जय हिंद। आज आप लोगों को एसएस ऑनलाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। मैं इसके माध्यम से आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 हम कैसे करें। इस पर हम पूरा तहकीकात लिख करके लाए हैं। ये तारीख तय किया गया है कि 7 जनवरी 2023 से 21 जनवरी 2023 तक होगा ये जनगणना। इसके अंतर्गत सब लोग जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी लोगों को ये परेशानी होते रहता है हर हमेशा कि भवन संख्या और मकान संख्या और फिर परिवार संख्या, उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, इसमें कैसे क्या फॉर्मेट भरा जाएगा, इसमें हम सब आदमी को परेशानी होती है। तो आज हम लोग अपने हिसाब से जो बना के लाए हैं वो आपको हम लोग बता रहे हैं। सभी शिक्षक बंधुओं से अनुरोध है कि आप ऐसे ऑनलाइन सॉल्यूशन को जो है एक बार जो है सब्सक्राइब करेंगे और उसके बाद उसका बेल आइकन को भी दबा देंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे। और ये मेरा छोटा भाई मोहम्मद सिराज आलम जो मैट्रिक के बच्चों को जो ऑनलाइन 7:30 बजे शाम से लेकर के 8:30 बजे रात तक जो है ऑनलाइन क्लास देता है, मैट्रिक के सभी विषयों के बारे में ऑनलाइन पढ़ाता है। सो आप लोग अपने अपने बच्चों को भी इस पर जो है पढ़ाने का काम करेंगे और दिखाएंगे। ठीक है, तो हम आते हैं अभी बिहार जाति आधारित जनगणना 2022। इसको हम कैसे फॉर्मेट को भरें, इसी में बड़ी परेशानी होती है। अब हम किसी के दरवाजे पर गए, उसका घर है, जैसे इसमें हम लिखेंगे 3 अंकों में भवन संख्या 1। उसके बाद उस आंगन में हम देखेंगे कि कितना मकान है, कितना परिवार रहता है। तो उसमें हम जाएंगे तो सबसे पहले उसका भी लिखेंगे मकान संख्या 1। अब ये देखना है कि उस भवन संख्या में मकान संख्या जो 1 है उस किस उद्देश्य से उसका घर बना हुआ है, वो आवासीय है या गैर आवासीय है। अगर आवासीय है तो सबसे पहले हम आवासीय लिखेंगे, क्योंकि हमको गैर आवासीय का तो जनगणना करना नहीं है, हमको तो गणना करना है मात्र आवासीय का। और नजरी नक्शा में भी हम आवासीय को तो दर्शाएंगे ही, उसके बाद गैर आवासीय भी दर्शा करके उसको हम घेर देंगे, उसको उस घर को जो है भर देंगे ताकि पता चले कि ये गैर आवासीय है, और जिसको हम नहीं भरेंगे वो गैर आवासीय होगा। जैसे किसी के हम घर पे गए और ये घर आवासीय है तो यूं खाली ही रहेगा, और अगर वो गैर आवासीय है उसको हम इस तरह से भर देंगे। इससे पता चलेगा ये नजरी नक्शा में ये गैर आवासीय है। ये तो हुआ आपको फूस का घर, ये हुआ आपको फूस का घर। उसके बाद पक्का का मकान यदि है तो उसको चौकोर बनाएंगे, ये हुआ आवासीय, और ये जो हम बनाएंगे ये होगा गैर आवासीय। इसका पूरा ध्यान नजरी नक्शा पर देंगे। उसके बाद हम आते हैं, ये आवासीय है। अब इसको देखना है कि ये मकान में, ये भवन संख्या तो 1 है और ये मकान संख्या भी 1 है, तो इस मकान में कितना परिवार रह रहा है, 1 या 2 या 3 या 1 ही हो। तो अगर इस घर में 1 परिवार है तो इसको हम लिखेंगे 0 1। अब इस परिवार में मुखिया होगा, उसका गार्जियन, तो उसके मुखिया का नाम लिखेंगे, जैसे नाम हुआ उसका मोहन। अब कह रहा है कि परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, इसका ख्याल करेंगे, उसके पास बीवी बाल बच्चा सब होगा। तो उसको हम सबसे पहले पूछेंगे कि आपको कितना बाल बच्चा है जिसका शादी नहीं हुआ, तो बताएंगे जैसे कि 3 और 2 अपना हुआ मियाँ बीवी, तो 3 और 2 5 ये लिखेंगे। अब कह रहा है कि परिवार का क्रम संख्या, यहीं पर लोग आकर के मामला फंस जाता है सब आदमी का। अगर हम परिवार संख्या 1 यहाँ दर्शा रहे हैं तो परिवार का क्रम संख्या मात्र 0 1 होगा, और उसके बाद का कॉलम है जो कि दौरे की तिथि है। दौरे की तिथि जिस तारीख को उसके आंगन में जाकर के आप गणना कर रहे हैं वो तारीख इसमें दर्शाएंगे, फिर उस मुखिया का इसमें हस्ताक्षर होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। उसके बाद वो भवन तो मामला खत्म हो गया। अब हम जाएंगे भवन संख्या 2 में। इसका पूरा खास ध्यान रखिए, ये भवन संख्या 2 में गए तो मकान संख्या भी बढ़ेगा, क्योंकि हम 1 कर चुके हैं, तो अब ये क्रम संख्या धीरे धीरे बढ़ता जाएगा।
तो जब हम एक मकान संख्या कर चुके हैं तब हम आएंगे दूसरे मकान में, जिसको यहाँ 2 लिखेंगे। इसका भी उद्देश्य होगा, तो आवासीय है तो आवासीय लिख देंगे। लिखना सब में है। हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर एजन दे देते हैं, डैश मार देते हैं, ऐसा नहीं करना, लिखना सब में है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये मकान संख्या 2 जो है इसमें परिवार संख्या कितना है। अब आप किसी के आंगन में गए, वहां पर 4 दीवारी बना हुआ है। हमारे गांव घर में इस तरह का मसला होता है, चारों तरफ से टट्टी लगा हुआ होता है, एक तरफ ये दरवाजा है जो इधर से रास्ता उस भवन में जाने का। अब इसमें हम गए तो यहाँ भी घर बना हुआ है, यहाँ भी घर बना हुआ है, उसके बाद यहाँ भी घर बना हुआ है और यहाँ भी घर बना हुआ है। तो ये मकान संख्या हुआ। जैसे कि इस दरवाजे से आप इसके आंगन में एंट्री किए तो इसका एक परिवार इसमें रह रहा है, दूसरा परिवार इसमें रह रहा है, तीसरा परिवार इसमें रह रहा है, 3 परिवार उसके आंगन में रहता है। तीनों का चूल्हा का बर्तन अलग है, रास्ता अलग है, चूल्हा का बर्तन अलग है, चूल्हा खाना अलग बनाता है, अलग रास्ता है, इसका भी खाना अलग बन रहा है, अलग रास्ता है, जो कि बाद में निकल के रास्ता से एक ही रास्ता से निकलता है। तो हम यहाँ पे जब आएंगे तो देखेंगे कि ये मकान संख्या 2 में भवन संख्या आपको 2 है। मकान संख्या 2 में जब आप गए तो यहाँ हम देखेंगे इस परिवार में कितना संख्या रहता है। तो हम यहाँ पर नक्शा में देख लिए थे कि यहाँ पर 3 परिवार रह रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे परिवार संख्या 3। अब परिवार संख्या 3 लिखे हैं तो तीनों का मुखिया अलग अलग होगा, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। मकान संख्या 2 में ही 3 परिवार रह रहा है, ठीक है। तो 3 परिवार जो रह रहा है उसके आंगन में ही ये सब मिला जुला परिवार है। तीनों बेटा का ब्याह शादी हो गया है तो तीनों परिवार एक साथ रह रहा है। तो ये परिवार संख्या 3 लिखेंगे। अब इसके परिवार में मुखिया का नाम, इसके मुखिया का नाम होगा जैसे कि प्रमोद, इसका नाम हुआ प्रमोद जी, इसका नाम हुआ चंदन जी, एक मुखिया का, और दूसरे मुखिया का नाम है राधे जी। राधे ये एक तरह से हम पहले बता दिए हैं, जबकि हमको सबसे पहले प्रमोद जी का लेना होगा। जब हम प्रमोद जी के यहाँ जाएंगे तो उससे पूछेंगे आपके परिवार में कितने सदस्यों की संख्या है। तो यहाँ पर हम जैसे वो अगर बताए कि 4 बच्चे हैं और 2 अपना वाइफ हस्बैंड हुआ तो 4 और 2 6, इसमें 6 परिवार का कुल सदस्य संख्या 6 लिखेंगे। अब यहाँ लिखेंगे परिवार का क्रम संख्या, तो 0 1, दौरे की तिथि 7 1 23। अब आए हम उसी के घर में, यहाँ तो देख रहे हैं कि 3 परिवार रह रहा है, तो 3 परिवार रह रहा है। एक परिवार का हम गणना कर चुके हैं। अब दूसरा परिवार जो है इसका भी 4 बच्चा है और 2 मियाँ बीवी है, या 3 बच्चा है तो 3 और 2 5 हुआ। अब यह कह रहा है कि परिवार की संख्या। अब एक बात का ख्याल रखेंगे कि ये भवन संख्या 2 ही है। अभी तक हम 2 भवन संख्या और मकान संख्या 2 का ही कर रहे हैं गणना, तो ये भवन संख्या 2 ही है तो यहाँ लिखेंगे सिर्फ 2। मकान संख्या भी 2 ही है तो यहाँ लिखेंगे 2। ये भी आवासीय है तो यहाँ भी लिखेंगे आवासीय। यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए किन्हीं को। यहाँ ये परिवार संख्या तीसरा ही है तो यहाँ भी तीसरा ही रहेगा, तीसरा ही परिवार संख्या रहेगा, क्योंकि ये परिवार संख्या भवन संख्या मकान संख्या 2 का तीसरा परिवार, 3 गो परिवार इसमें रह रहा है तो एक का हो गया, ये दूसरा है, इसमें 5 सदस्य रह रहे हैं। इसके परिवार की संख्या जो है, इसके परिवार की संख्या होगा 0 2। ये बात रखिएगा क्योंकि मकान संख्या 2 में ही 3 परिवार रह रहा है, 1 2 3, तो हमको तीनों का करना है। तो प्रमोद जी का हम कर लिए, अब चंदन जी का कर रहे हैं, इसके भी 5 है। परिवार का संख्या ये क्रम 22 चलेगा, 1 2 और उसके बाद यहाँ आएगा 3, दौरे की तिथि है 7 1 23 और यहाँ भी दौरे की तिथि है 23। इसमें परिवार संख्या 3 2 गो पहले से है, 2 और 2 4, 2 और 2 4। ये भी परिवार संख्या यही 0 3 ही रहेगा लिखा हुआ, यहाँ पर आवासीय ही रहेगा और यहाँ पे भवन संख्या मकान संख्या भी 2 रहेगा और भवन संख्या भी 2 ही रहेगा, क्योंकि भवन संख्या 1 का हम कर चुके हैं। एक भवन संख्या में 1 ही परिवार रह रहा है। उसके बाद भवन संख्या 2 में मकान संख्या 2 है
इसमें 3 परिवार रह रहा है, ये तीनों का हम ले लिए, इसलिए ये तीनों का मकान संख्या सेम ही रहेगा, भवन संख्या तीनों का सेम ही रहेगा। अब हम आएंगे तो भवन संख्या 4 3 में जाएंगे, क्योंकि एक भवन संख्या और 2 भवन संख्या में जो 3 परिवार रह रहा है ये हम कर चुके हैं, इसलिए भवन संख्या अब हम आएंगे 3 में। भवन संख्या जब 3 में जाएंगे तो यहाँ भी दिखाना पड़ेगा कि मकान संख्या, तो मकान संख्या उसके बाद आएगा 3। ये बात याद रखिएगा हर हमेशा, ये मकान संख्या 3। उसके बाद जब हम आएंगे यहाँ पे कि इसका किस उद्देश्य से घर बना, आवासीय की गैर आवासीय, तो सबको आवासीय का ही हमको फॉर्म में फिलअप करना है, दूसरा तो करना नहीं है। इसके परिवार संख्या मात्र इसके घर में एक ही रह रहा है, इसका परिवार का मुखिया का नाम है अभिमन्यु जी। इसमें परिवार की कुल संख्या है, मान लीजिए कि ये 4, परिवार में क्रम संख्या तो 0 1, फिर यहाँ से चेंज हो जाएगा क्योंकि परिवार में कुल सदस्य, यहाँ पे परिवार संख्या मात्र 1 है, इसीलिए यहाँ पर 1 होगा। अगर यहाँ पर 2 रहता तो यहाँ पर 1 और 2 होता, लेकिन इसमें है एक ही परिवार, इसीलिए परिवार का संख्या 1 होगा। दौरे की तिथि आप जिस तारीख में वहां जाएंगे वो तारीख इसमें दर्शाएंगे, पार्टी मुखिया से यहाँ पर सिग्नेचर कराएंगे। उसके बाद आप आ जाइए उसी भवन संख्या में, भवन संख्या 3 में ही एक और आपको परिवार मिला जिसका मकान संख्या अलग है, तो मकान संख्या उसका 4 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हम 3 कर चुके हैं, उसका मकान संख्या 4 कर रहे हैं, भवन संख्या 3 ही रहेगा और मकान संख्या 4, क्योंकि उसी भवन में तीनों मकान है। ये बात ध्यान रखिएगा, उसी भवन में तीनों मकान है। ये भी आपको आवासीय है, ये आवासीय है, इसमें परिवार की संख्या भी 1 है। यहाँ पर परिवार के मुखिया का नाम होगा जैसे कि आपको रब्बान। उसके बाद आप यहाँ आइए, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या तो 8, क्योंकि 6 बाल बच्चा है, 2 मियाँ बीवी हुआ, इस तरह से 8 हुआ। और परिवार का क्रम संख्या जो है इसका भी 1 ही होगा, क्योंकि भवन संख्या तो भले 3 है लेकिन मकान संख्या अलग अलग है। ये बात ध्यान रखिएगा हर हमेशा, मकान संख्या जब अलग अलग होगा तो यहाँ पर जो है परिवार का संख्या भी अलग अलग है और परिवार का क्रम संख्या भी अलग अलग ही होगा, इसीलिए 01 और 01 ही होगा। उसके बाद आप उसके यहाँ जाएंगे जिस तारीख में, उस तारीख का सिग्नेचर और फिर उसका जो है यहाँ पे करा लेना है सब चीज। अब आते हैं भवन संख्या 3 में ही एक और मकान आ गया, क्योंकि जब भी हम वहां पे गए थे तो यहाँ पर एक चीज और दिखाने के लिए मिल रहा है कि सबका मकान संख्या अलग अलग है, भवन तो एक ही है, भवन संख्या 3, मकान संख्या भी भवन संख्या 3 और मकान संख्या 3 और 4। तो इसमें हम 3 4 और 5 तीनों है, इसीलिए 003 से लेकर 005 इसमें लिखेंगे, ये बात याद रहेगा। और यहाँ पे आइए मकान संख्या 5वां, ये अलग मकान है, ये भी किस उद्देश्य से है तो आवासीय है। हर हमेशा याद रखिएगा आवासीय का ही फॉर्म फिलअप करना है। उसके परिवार संख्या में भी परिवार 1 ही है, उसके परिवार में जो है उसके मुखिया का नाम है जैसे रहमत, अंग्रेजी में लिखा रहमत। अब इसके परिवार में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है तो मान लीजिए कि ये 6, इसमें परिवार की संख्या भी 1 ही होगा। यहाँ पर जो है दौरे की तिथि होगा और उसका जो है दस्तखत होगा यहाँ पे, ये बात याद रखें। अब आइए भवन संख्या 4, यहाँ पर मामला खत्म हो गया। अब दूसरे भवन में चलते हैं, भवन संख्या 4 में। यहाँ पे भवन संख्या 4 में गए जब भवन संख्या 4 में गए तो इसका मकान संख्या भी बदलेगा, ये तो ऑटोमेटिक बात है। जब भवन संख्या चेंज हुआ तो मकान संख्या ऑटोमेटिक बदल जाएगा। तो अब यहाँ हम आ गए 6ठा नंबर में, क्योंकि भवन संख्या तो 4 ही है, अब मकान संख्या हम 6ठा नंबर में आ गए। इसका भी उद्देश्य आवासीय है और इसके परिवार की संख्या कितना है, 1 है कि 2 है या 3 है। मान लिया जाए यहाँ पे 2 परिवार रह रहा है। मकान भवन संख्या 4 में
मकान नंबर 6 में आवासीय है और वो भी उसमें परिवारों की संख्या 2 है। तो इस परिवार के दो परिवार की संख्या जो है, तो इसका जो है आपको जैसे कि ये आजाद और ये कपिल 2 मुखिया है इसमें, हर हमेशा याद रखिएगा। तब आप यहाँ क्या कीजिएगा, परिवार की कुल संख्या जैसे कि यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर परिवार संख्या 1, परिवार संख्या 2। यहाँ पे क्योंकि ये भवन संख्या 4 में ही मकान संख्या 6 में 2 परिवार रह रहा है, इसीलिए इसका क्रम होगा 1 और 2। अगर इसमें एक ही परिवार रहता तो सिर्फ 1 होता, फिर दूसरे परिवार के लिए 0 1 होता। यहाँ पर 2 परिवार इस मकान में 6 नंबर मकान में 2 परिवार रह रहा है, इसीलिए दोनों का ये क्रम बदलेगा, 1 और 2 होगा। और उसके बाद ये दौरे की तिथि है, जिस तारीख में आप उसके यहाँ विजिट करेंगे उस तारीख को इस पर दर्शाएंगे और इसमें उस पार्टी से दस्तखत होगा, दस्तखत करा करके आगे बढ़ेंगे। फिर ये क्रम संख्या यहाँ तो 0 0 1 और 0 होगा, हाँ यहाँ 0 0 4 ही है, भवन संख्या 4 ही है और मकान संख्या भी संयोग से ये 6 ही था, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह रह रहा है। ये भी आवासीय है और ये भी परिवार का संख्या सेम होगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये 2 ही परिवार है। इसको भी आप कट के आप डैश भी दे सकते हैं, इसको कट के आप डैश भी दे सकते हैं, लेकिन तरीका यही है कि आपको यही लिखना पड़ेगा। जो 3 है 3 ही लिखना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा, 3 ही लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम आपको समझाने के लिए बता दिए हैं कि ये परिवार संख्या इसमें 3 है तो 3 वो मुखिया हुआ, इसमें 2 परिवार है तो 2 मुखिया हुआ, इसमें 1 परिवार है तो 1 मुखिया हुआ, इसमें 1 परिवार है तो 1 मुखिया हुआ, इसमें 1 परिवार है तो 1 मुखिया हुआ, उसके बाद इसमें भी 1 परिवार है तो आपको 1 ही मुखिया हुआ। इस तरह से आपको फॉर्मेट को फिलअप करना है। उसके बाद हम लोग आते हैं घर पे जाकर के नंबर देने का काम करना है। अब हम लोग सब आदमी जाते हैं घर पे जाने के बाद ही फॉर्म फिलअप किया जाएगा, ऐसे तो होगा नहीं। अब उस पे हमको नंबरीकरण करना है। जो आपको लाल रंग का जो है इंक दिया गया, लाल रंग का कलम दिया गया है विभागों की तरफ से, तो उसके दरवाजे पर सबसे पहले इसका हम बनाएंगे, क्योंकि इसमें एक ही परिवार है। तो उसके दरवाजे पर हम 6 बाय 6 का एक कॉलम खींचेंगे। इसका याद रखिएगा, 6 बाय 6 का कॉलम खींचेंगे। उसमें आप लिखेंगे सबसे पहले भवन संख्या 0 0 1। अब इसमें लिखना है मकान संख्या, तो बट्टा में देना है 0 0 1। ये हो गया उसके फ्रंट पेज पर। अब इसके आप आंगन गए, उसका जो आंगन में दरवाजा है वहां पर भी आप लिखेंगे गन 0 0 1। उसके आंगन में जाकर के उसका जो दरवाजा, जो रहायशगाह, जो उसका आवासीय वाला रूम है, उस रूम पे जाकर के अगल बगल में वहां पर गन संख्या 0 0 1 लिख देंगे। अब आइए भवन संख्या 2 में। भवन संख्या 2 में भी गए, आप 6 बाय 6 का कॉलम खींचेंगे। यहाँ पर होगा 0 0 2, भवन संख्या 2 गए। अब इसमें कह रहा है कि इसमें परिवार कितना है। मकान संख्या, भवन संख्या 2 में गए, अब मकान संख्या ये 2 है, तो इसमें परिवार कितना है 100 देखना है ना सबसे पहले। तो आपको इसमें लिखना है 1 2 3। तो इसमें आपको लिखना है 0 0 2 2 2 2 ही रहेगा, तो 0 2। इसके ब्रैकेट में लिख देना है कम से कम 3। इससे यह साबित होगा कि भवन संख्या 2 में मकान नंबर 2 में 3 परिवार रह रहा है। अब इसके आप घर में जाएंगे, 1 परिवार, 2 परिवार, 3 परिवार। ये हुआ गन 0। हाँ नहीं, इसमें इतना ही लिखा जाएगा, इसमें इससे ज्यादा नहीं लिखाएगा। हाँ, इसमें इतना ही लिखा रहेगा, इससे साबित हो जाएगा, क्योंकि दोनों का मकान संख्या सेम ही है और उसी में जो है 3 परिवार रह रहा है,
तो आप तीनों परिवार को वहां दर्शा दिए। अब आइए आप यहाँ पर भवन संख्या 3 में, भवन संख्या 3 में 003, ये भवन संख्या 3 है और 3 में मकान नंबर कितना है? 03। इससे आपको ये साबित हो जाएगा कि ये भवन संख्या है और ये मकान संख्या है। उसके बाद आप आते हैं फिर भवन संख्या 3 हो गया, 3 में कितना परिवार है? 1 2 परिवार है। हाँ, भवन संख्या 3 में 2 परिवार है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे 003 में 3 और 4, तो 3 और 0 4। इससे यह साबित होगा कि भवन संख्या 3 में मकान संख्या 3 और 4 है। ये बात का याद रखिएगा, 3 और 4 है, क्योंकि यहाँ 1 यहाँ हो चुका है, 2 यहाँ हो चुका है, 3 और 4 यहाँ पर होगा। अब आते हैं भवन संख्या 3 में ही 3 परिवार है ना, इसमें 1 2 3, तो 5 तक होगा, यहाँ 5 तक होगा, यहाँ 5 तक होगा। अब आते हैं फिर तीसरे भवन में जाएंगे, चौथे भवन में। जब हम चौथा भवन में जाएंगे तो चौथा भवन में देखेंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा 004 और उसके बाद इसमें कह रहा है कि मकान कितना है, मकान संख्या कितना है। तो ये भी 6 है, ये भी 6 है, यहाँ पर 2 परिवार लिखे हैं, यहाँ 5 और यहाँ पर 1 और 2 लिखे हैं। तो इसमें लिखिएगा आप, आसानी सी बात है कि 006, अब ब्रैकेट में आप दे दीजिएगा 2, यहाँ पर 2 परिवार है, 1 और 2, यहाँ पर कितना परिवार है? 2 परिवार है। और यहाँ पर आपका सबका मकान संख्या अलग अलग है, 3 मकान संख्या इसका अलग अलग है, 3 4 और 5, ये अलग अलग मकान संख्या है। इसीलिए यहाँ पर परिवार संख्या 1, परिवार संख्या 1, परिवार संख्या 1 रहेगा। यहाँ पर एक ही मकान संख्या में 2 परिवार रह रहा है, इसीलिए मकानों की क्रम, परिवार का क्रम संख्या 01 और 02 होगा। इस तरह से उसके यहाँ भरेंगे जाकर के। और यहाँ पर इसके लिए आपको गण बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 परिवार रह रहा है, नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा है। ऐसे हाँ, ये जो है 3 परिवार रह रहा है और सबका क्रम अलग अलग है, मकान क्रम अलग अलग है। मकान नंबर 3 में 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर 4 परिवार है, 3 परिवार है। इसके घर में जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे गण 003, गण 004, यहाँ लिखेंगे गण 005। ये इसके लिए हो गया। और इसमें जो अगर आप लिखने के लिए उसके घर में जाएंगे, गण परिवार, दोनों परिवार में गण अगर लिखने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे गण 006 में 2 परिवार, इससे साबित हो जाएगा इसका 2 परिवार। इसमें भी आप यहाँ लिखेंगे गण 002 में 3 परिवार, इससे साबित हो जाएगा कि नजरी नक्शा में कि भवन संख्या 1 में 1 परिवार, भवन संख्या 2 में, मकान संख्या 2 में 3 परिवार, भवन संख्या 3 में परिवारों की संख्या 3 से 5, यानी कि 3 4 और 5। और उसके आंगन में जाकर के जो गण लिखना है तो गण 003, गण 004, गण 005। और उसके बाद आएंगे भवन संख्या 4 में, 3 तक हो गया था, भवन संख्या 4 में मकान संख्या 6 है, उसमें 2 परिवार रह रहा है, तो गण 006 ब्रैकेट में 2 दे देंगे तो आपको 2 परिवार हो जाएगा। बस इतना ही बात है हम लोगों को। और इजी वे में, बहुत परेशानी होने की जरूरत नहीं है। सभी लोगों को परिवार संख्या और परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या आप मकान संख्या के हिसाब से वहां दीजिएगा, तो कहीं कोई किसी तरह का दिक्कत नहीं है। सब आदमी इस तरह से फॉलो करें और बढ़िया से इस फॉर्म को फिलअप करके आपको 20 तारीख तक में जमा करना है। उससे पहले नजरी नक्शा भी जमा करना होगा पर्यवेक्षक महोदय के पास, और तब जाकर के इसका जनगणना का जो है काम पूरा होगा 21 तारीख तक में। जय हिंद, जय भारत।